मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। बहुत कंप्लेन है लोगों की। कंफर्टेबल जो लोग हैं प्लीज ना देखें। छोटे और कमजोर दिल वालों के लिए मैं बात ही नहीं करता हूं। बहुत इज्जत से कम होता है, इन गद्दारों के लिए तो इज्जत कभी नहीं, लेकिन फिर भी इज्जत से यह है कि कब तक साली कड़ी निंदा, कब निकलेगा भाई डंडा। इसके आगे तभी देखना जब कुछ वक्त हो खाली। ऐसा है, बहुत सारे कामों के लिए वक्त निकाला जाता है। आज इस देशभक्ति के लिए, आज अपने देश के लिए, उन योद्धाओं के लिए, उन वीरों के लिए, वीरांगनाओं के लिए, उन शहीदों के लिए चंद मिनट आपसे मांग नहीं रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। देखना हो देखो, वरना अपने काम पर लग सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिसे देश से मोहब्बत है वो तो इसके आगे देखेगा और उसके खून में उबाल आएगा और फिर से इज्जत आएगी। और लहू में लाल रंग तो बहुतों के बहता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके लहू में इंकलाब बहता है, वो देखें। जिनके लहू में तिरंगा बहता है वो देखें। एक हिंदुस्तानी का परिचय ये है, हमारा यही अंदाज पूरे जमाने को खलता है कि ये तूफान में चलने वाला चिराग क्यों किसी से नहीं डरता है। ये कैसी चाहत है यारों, ताउमर जन्नत को पाने के लिए खुद जमी की जन्नत को उजाड़ बैठे। आंधियां चल रही हैं आज फिर तिरंगे को झुकाने को, झुकने न देंगे तिरंगा, तेरे लाल खड़े हैं माँ सर कटाने को। मुश्किलें तो बहुत दी है मौला तूने मुझे, फिर भी जिंदा हूं, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सोने के लिए दी है तूने जमीन इतनी कम कि पैर सीधे करता हूं तो दीवार में सर लगता है। हिंदुस्तान की जमीन है यार। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट इस देश में माने जाते हैं। जरा अपनी देशभक्ति को हैशटैग के ऊपर भी लाओ, बहुत जरूरी है। प्लीज डू नॉट क्रिएट सच थिंग्स इन द कंट्री। इस देश में तोड़ने का माहौल मत करो यार, बड़ी मुश्किल है वैसे भी। ये हर उस मुस्लिम भाई के लिए, हर उस हिंदू सिख ईसाई भाई के लिए मेरी तरफ से, न मेरी नींद को तकलीफ न मंदिर की घंटी से है, न मस्जिद की अजान से है। मेरी नींद को तकलीफ वहां बॉर्डर पे कटते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। न भाषण चाहिए न राशन चाहिए, सिर्फ तेरी बोली इन मंत्रियों की वाणी में अनुशासन चाहिए। किसी बेवकूफ गद्दार ने भी बीच में कुछ कहा था कि इंडियन आर्मी इज रेपिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अरे बेवकूफ, फौज रेप करती है ना तो हथियारों से करती है, और होल होके तुम्हारा रेप निकलेगा। फौज की आज भी एथिक्स और इज्जत है कि फौज आज भी कुत्तों को नहीं मारती, इसलिए बचे हुए हो। सुना है आजकल कुछ गद्दारों ने हम पर निशाना साध रखा है। उन्हें क्या मालूम कि हमने तो करोड़ों माओ की दुआओं का कवच बांध रखा है। आजकल डराते हैं मेरी माँ, बहन, बीबी और बेटी को फोन और ईमेल कर करके आधी रात को। अरे इन्हें क्या मालूम कि हमने तो कफन में तिरंगा बांध रखा है। अरे ना किसी छत पर हरा झंडा रहने दो, ना किसी छत पर लाल भगवा झंडा रहने दो। मिलो गले बच्चों के जैसे और हर एक छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो। ये नारे लगाए जा रहे हैं, देश के खिलाफ नारे ला रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हंसी आती है इस पे। क्यों हंसी आती है? बहुत आए और बहुत गए। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए इस भारत के कि चंद नारों से टूट जाएगा। और हाँ, जो लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, सिर्फ एक बात याद रखना, आप फौज के खिलाफ बोलते हैं, आप देश के बारे में बोल रहे हैं। यार शर्म करिए आप अपने आप से पूछिए, आपने इस देश के लिए क्या किया। देखो यहां पर कुछ बेवकूफ कमबख्त हिंदू मुसलमान की लड़ाई में मर जाते हैं, और इन जैसे बेवकूफों के लिए कुछ वहां सिपाही बर्फ में मर जाते हैं। उनकी शहादतों की तो इज्जत कीजिए, प्लीज प्यार से रहिए। काम आएगा बूढ़ों की इज्जत कीजिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए, बच्चों की इज्जत कीजिए। एक दूसरे से प्यार में रहिए, हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करिए। और किसानों के लिए कुछ करना है तो करिए, सिपाहियों के लिए कुछ करना है तो करिए। अपने फायदे से थोड़ा ऊपर सोचिए, देश के फायदे के लिए।